लो भैया, आज की दिहाड़ी हमारी हो गई। ठीक है, अब निकलते हैं सीधा घर के लिए, रूम के लिए, जहाँ हमें जाके अपनी बाकी की मजदूरी करनी है पूरी। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, सब खैरियत? मैं एकदम ठीक, मेरी फैमिली में भी इंशाल्लाह माशाल्लाह सब ठीक है। और बाकी देखो, मैं आज 24 अक्टूबर है, 23 अक्टूबर तक की मैंने ब्लॉगिंग अपलोड कर दी है प्रॉपरली। आज 24 अक्टूबर को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये देखो, मैं ऑफिस से निकल गई यार। अभी भी ये दिवाली इतना प्यारा सजा था ना, मैंने प्रॉपरली दिवाली से पहले ये ना मैंने कंपनी का प्रॉपरली शूट नहीं कर पाई थी। और बहुत प्यारी कंपनी सजी थी। सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है मुझे, हर जगह का, मतलब नॉर्मली कहीं भी डेकोरेशन होना, ये पेड़ों पे जो ये लाइट करके डेकोरेट करते ना यार, अलग ही वाइब लगती है, सबसे प्यारी लगती है मुझे। तो बस ऐसे ही राबिया और मैं साथ में निकले थे, क्योंकि हम लोग अगर 6 बजे निकलने का प्लान होता है या 7 बजे निकलने का प्लान है तो हम साथ में निकलते, भले साथ में जाते नहीं ऑफिस, बट साथ में निकलते ज़रूर है, ताकि हमें सामान वामान लेना हो तो सोच समझ के हम लेके आएँ क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। और ये देखो, कुत्ता हमारा इंतज़ार कर रहा है, वो भी बैंक के बाहर। बैंक इसलिए आए हैं क्योंकि राबिया के पैसे फंस गए थे किसी रीज़न से, और ये बहुत मुश्किल था हमारे लिए, जो हमने कैसे निकाला है दिवाली की वेकेशन कि अकाउंट सीज थी और हमें पेमेंट की इतनी ज़रूरत थी, नहीं हो पाया था। फिर हम एक होप से आए थे कस्टमर केयर से बात करके कि आप पहले एटीएम में जाओ, अपना ये चीज़ें करो। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसने एटीएम अभी तक यूज़ भी नहीं किया था, तो पहले हमें पिन सेट करनी थी। तो मैंने बोला कि चलो एक वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। और इसको ये कह रही थी कि मुझे नहीं आता, मतलब आता, इसको मैं भेजती तो चली जाती, कर भी लेते, ऐसा कुछ नहीं। मैं लिटरली मैं कंफ्यूज थी, क्योंकि जब मैंने अपने एटीएम का पिन जनरेट किया था वो प्रोसेस बहुत अलग था। अभी जो मैं कर रही थी ना, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मैंने वीडियो तो देखा, और जो स्क्रीन में दिखा रहा था बहुत डिफरेंस दिखा रहा था। बट मैं सोच रही थी चलो एक ऑप्शन ट्राई करके देखते, तो मैंने ये वाला ऑप्शन ट्राई करके देखा। और फिर इसमें मैंने फ़ोन चेक करवाया कि राबिया एक बार फ़ोन चेक, कोई OTP वगैरह आई है कि नहीं आई है। तो पहले इसमें लिखा हुआ था, तो हमने वो चीज़ एंटर की, 6789 कुछ लिखा हुआ था कि एंटर करो। उसके बाद हमने इसको कंफर्म किया, वेट किया, और लिटरली मेरे को ऐसा होप लग रहा था पहली बारी में ही कि ये हो जाएगा। पहली बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो भैया, हम ऑफिस से निकल के ये प्लान करके निकले थे कि आज ये सॉल्व हो जाए कैसे भी, क्योंकि फंसे हुए हैं पैसे, और सिर्फ पैसे इसके पास है, मेरे पूरी कंगाली आ चुकी है भाई। मतलब मेरे पास खुद अभी अकाउंट्स में पैसे नहीं है। और देखो, तो मैं वेट कर रही थी। ये तीसरा ट्राई था मेरा, सीरियसली मैं तीसरी बार ट्राई की थी, तीनों ऑप्शन डाल के कि कहीं से कुछ हो जाए। बट मेन क्या बात है, इसके फ़ोन पे कोई पिन ही नहीं आ रहा था या कोई ऐसा नहीं आ रहा। तो हम हार के वहाँ से निकल गए। हम आ गए सब्ज़ी लेने, क्योंकि हम इतने दिनों बाद रूम पे आए थे, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, आलू प्याज कुछ भी नहीं। तो एक दुकान से मैंने आलू लिया, क्योंकि वहाँ पे आलू मुझे सही लगे। दूसरी दुकान से राबिया तब तक राशन कुछ लेना था, चावल और दाल वगैरह लेना था, तो उसे ले रही, और मैंने तब तक प्याज और टमाटर ले लिए थे। और ये मैं मम्मी के लिए गुड़ ले रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने कल ही मुझे बोला था कि ठंडी आ चुकी है तो मुझे गुड़ चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा गुड़ ले लिया। और आज हमारा सिलेंडर भी ख़त्म होना था, सिलेंडर भी ख़त्म हो गया। उसके बाद राबिया को मैंने बोला, राबिया का रास्ते में मोमोज़ मिल गया, तो वो कह रही चलो थोड़ा सा मोमोज़ ले लेते हैं। खा पी के टन है, क्या क्या खाया आपने? अपना लजीज खाना बताइए, बताइए लजीज खाना आपने क्या खाया? इतना स्लो क्यों बोलती हैं आप, ये बताओ। मोमोज सही से नहीं खाया क्या आपने? नहीं, सही से नहीं खाया। म्यूनिस नहीं देते, जाके मारो फिर। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, सब मजा मैं कर रही हूँ भाई हॉटस्पॉट ऑन। तो हॉटस्पॉट के लिए ही मिल ले, 5G का इतना फायदा उठाएगा तू। अरे एक इससे से मतलब नहीं है भाई, ये बस फोन में लगा रहना है, बस बंद करवा दूंगी फिर तरसेगा। लड़ाई कर ले भाई, मेरे ब्लॉग में लड़ाई नहीं प्लीज, नो 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 फाइट नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ। मत बोल, अभी वो तेरे को कुछ बोलेगा, फिर तू उसको कुछ बोलेगी, तुम लोग लड़ाई करते रहो। वैसे हमारा आज कुछ और प्लान था एक्चुअली में, उस प्लान को हमें कुछ और काम करना पड़ेगा, और ये अभी भी चल रही है। बताओ आज हमारा क्या प्लान था, रात को क्या डिसाइड किया था हमने? आप खाना बनाओगे, रूम साफ करोगे, मैं कपड़ा धोऊंगी। मेरे पे दो काम, आप एक काम, ऐसा क्यों? ये तो नाइंसाफी है। मैं कपड़े भी तो तीनों के धो रही हूँ ना। ओहो, देख रहे हो एहसान गाइस, अगर छोटी बहन कपड़े धो रही है बड़ी बहन के, तो वो एहसान है, और साथ में वो जता भी रही है कि मैं तुम्हारे कपड़े तो धो रही हूँ ना, तो तुम एक काम की जगह मेरे 3 काम करो। क्यों, रात के बर्तन तो मैं धोऊंगी ना।
रात के बर्तन आप धोगे। देखो ये चीज़ बहुत जनरल है कि जो लोग घर से दूर रहते हैं ना, रूम लेके रहते हैं, ऐसा पीजी उजी में नहीं, तो उनको काम को लेके बहुत भाई झंझट है यार। एक तो पूरे मतलब आज ही हमारा गैस ख़त्म होना था भैया। पहली बात रिक्वेस्ट है तुमको यार, प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट है बाजी, अपना बंद कर लिया करो थोड़ा यार, ये लोग समझते नहीं है। तो देखो मैंने एक मेरी वीडियोस कल की बनी हुई है, वो मैं अपलोड अभी नहीं की हूँ। तो मेरी आवाज़ बहुत लाउड है, मैं चाहे कितना भी प्यार से बोलने की कोशिश करूँ नहीं बोल पा रही हूँ। ये देखो ये नेचुरली अभी मुझे जो करना है काम, सबसे पहले सफाई उठानी है। ये सब्ज़ी हम जो लेके आए हैं आलू, और आज हम बनाएंगे आलू की सब्ज़ी और चावल, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। ऐसे तो देखो प्रोसेस सबका सेम ही होता है, मतलब सब्ज़ी बनाने का ना जितनी भी तरह की सब्ज़ी बनाने का तरीका एक ही होता है। इंसान के हाथ के टेस्ट का बात होता है, टेस्ट मतलब टेस्ट की बात होती है, सबका अलग अलग ही टेस्ट होता है। चावल एक ऐसी चीज़ है, नहीं चावल, हाँ चावल एक ऐसी चीज़ है जो सबके घर में कॉमन होती है। बस चावल की साइज़ का, चावल की प्राइस का और सस्ते महंगे वाली बात होती है, ठीक है। बासमती की अलग है, लंबे बिरयानी वाले चावल की अलग है, उस टाइप का। बाकी सब्जी का तो प्रोसेस एक ही होता है, बस टेस्ट सबके हाथों का अलग होता है। किसी का बहुत टेस्टी होता है, किसी का ऐसा होता है, बट खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए। इस बात पे मेरी आर्ग्यूमेंट बहुत गंदी हुई थी एक लड़की से, और मैंने लिटरली उसको ये सुना दिया था कि खाना किसी का भी हो बुराई नहीं, बट बस हम कैंटीन के खाने की बुराई करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ। और आज का खाना कैसा था कैंटीन का? बहुत वाहियात था। और मैंने किसी और का लंच खाया था, उससे रिक्वेस्ट करके प्लीज़ भाई चावल दे दे, ये थोड़ा इतना टिफ़िन था, इतना चावल था उसमें, बट मैंने और गार्गी ने रिक्वेस्ट की प्लीज़ भाई दे दे, और उसने दे भी दिया। ऐसा है कि उसकी भाई है, उसके घर से लंच था जबकि वो, उसने दे दिया, हमने वही खाया और वही खा के पूरा दिन निकाला है भाई। इसका शूट मैंने किया है, उसको शायद मैं मिनी टाइप के ब्लॉग में डालूंगी, इसको वॉइस ओवर करके। इससे पहले मैंने अभी जितने भी क्लिप लिए उसको सारे को वॉइस ओवर करके इसके साथ मर्ज करना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ इस वीडियो के बाद क्यों ना अपलोड करूँ उसके साथ, नहीं इससे पहले भी कर सकती हूँ। चलो देखते हूँ अभी एडिट करने के टाइम। और मैं अभी कुछ इतना खास एडिट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे सच बताऊँ एडिट की ज़ीरो नॉलेज है, बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो नॉलेज है। तो चलो ठीक है, अभी मेरे को यही कहना था कि भाई एक वो मजदूरी हो गई, तो अब ये मजदूरी करते हैं। अब इस रूम की मजदूरी मतलब खाना बनाना, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, ठीक है, फिर उसके बाद खाना ठूसना, फिर उसके बाद का अलग ही। तो चलो ठीक है, ये क्या बोलूँ मैं, फिर हाथ भी दर्द होने लगे ऐसे पकड़ते पकड़ते। तो अभी मैं यूट्यूब के लिए तो मैं प्रॉपरली मेरे ख्याल से कल भी मैंने, अभी स्टार्टिंग है नए चैनल की, तो मैं अच्छे से उस पर टाइम दे पा रही हूँ, और इंशाल्लाह ऐसे आगे भी टाइम दूँ तो देखती हूँ। बाकी ओल्ड चैनल पे भी मैं कुछ ना कुछ अपलोड करती रहूँगी, ऐसा नहीं है उसको छोड़ दूँगी। जो भी है जैसा भी है वो मेरा है भाई। चैनल की बात कर रही हूँ मैं, कोई और इंसान तो मेरा हो नहीं सकता। बहुत बार कोशिश करके देख लिया बट हुआ नहीं कोई। तो बीच में मैं लाइट के साथ, रिंग लाइट के साथ अभी वीडियो को शूट करूँगी। और अभी मैं बाकी फ़िलहाल सबसे पहले जा रही हूँ सफाई करने, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट दिन जब मैं जा रही थी उस दिन मैंने सफाई की थी, और कल हम काफ़ी लेट हो गए थे तो कल मैंने सफाई की नहीं। तो आज हम सफाई करने जा रहे हैं। और ये मैडम चलो कपड़े धोने जाओ, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं, टाटा। तो गाइस मेरे पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल इग्नोर ना करें। देखिए भैया मेरा कचरा ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि जब से मैंने ये रूम शिफ्ट किया है मैंने प्रॉपरली सेटिंग की नहीं है। मतलब यार 2 दिन बाद अगर मेरे रूम में झाड़ू लग रहा है तो सोचो भाई हमारे पास क्या टाइम रह रहा है। अभी मेरे बिस्तरे का ये हाल है, इन सबको भी लपेटना है मुझे, ठीक है, इन सबको सही से वो करना है। भाई ये भाई ना बस ऐसे घर में रहता है, कुछ काम नहीं करता। इसने डस्टबिन का कचरा फेंका, अब ये सब भी ऐसे मैश करके रखा है। देखो कपड़े देखो यार, राबिया को ये पूरा पोटली धोना है, और नीचे भी बॉक्स है उसमें भी पूरा कपड़ा भरा हुआ है। मतलब ये तो पूरा है ही है, और ये भी पूरा भरा हुआ है भाई, बहुत कपड़ा है इसके पास धोने के लिए। मतलब सोचो भैया इतना कपड़े। ये भी मेरा, ये मैंने ये योगा मैट किस लिए लिया था, 1-2 दिन यूज़ किया उसके बाद ऐसे ही पड़ा हुआ है बस। समझ रहे हो, क्या ही एक्सक्यूज़ दूँ मैं इस बात पे, कुछ एक्सक्यूज़ नहीं दे सकती मैं, बस ये है। चलो कोशिश कर सकती हूँ
कि यार कुछ तो करूँगी आगे, कुछ तो अच्छा होगा। तो फटाफट बस मैं यही सोच रही हूँ कि मैं फटाफट ये चीज़ें कर लूँ। एक तो ये कैमरा भी नहीं टिक कर पा रहा भैया मेरा, देखो मैं इसको इतनी मुश्किल से जुगाड़ करने की कोशिश कर रही हूँ, ये जुगाड़ ही नहीं हो पा रहा भाई। इतना स्ट्रगल है ना यार, क्या वीडियो जो कहती हूँ ना यार, बहुत इजी है वीडियो बनाना। देख लो भाई, बहुत इजी है तुम्हारे लिए, तुम लोग को लगता है बहुत इजी है वीडियो बनाना। तो ये चादर तो वैसे धुलाई हुआ ही है, इसको हम शाम को रात को सोते टाइम ओढ़ते, क्योंकि देखो अभी मौसम ऐसा है कि पंखा बंद करके हम सो नहीं सकते और पंखा चालू करके ऐसे सो नहीं सकते, तो हमें ये चादर की तो ज़रूरत पड़ती ही है। सभी घर में यही हाल है। अभी मैंने दुकान वाली आंटी से बात किया तो उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो वो वही कह रही थी कि बिना पंखे के सोया जाता नहीं और पंखा चालू कर लो तो ठंड लगती है। वो कह रही है जैकेट निकालूंगी कल से क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ऐसी इसकी वजह से हो रहा है, वेदर चेंज होता है ना तो होता है तबीयत ख़राब। अब एक तो ये डबल बेड का चादर है, जल्दी फोल्ड भी नहीं हो रहा, बट ठीक है करते हैं क्योंकि यार बहुत मुश्किल है डेली सफाई करना, डेली इस घर को अपने घर प्यारे घर की तरह रखना, ठीक है। क्योंकि सुबह हम लोग के पास इतना टाइम, मेरे पास तो बिल्कुल इतना टाइम नहीं होता क्योंकि मैं उठती ही लेट हूँ। सबसे बड़ी बात, सबसे जो मुझे ऐसी अपनी आदत जो लगती है ना बुरी, कि ये कि मैं बहुत लेट उठती हूँ। अभी सारे कपड़े धोने वाले ही हैं, सारे कपड़े धोने वाले हैं। कहते हैं ना कुत्ता भी अपना बिस्तर झाड़ कर सोता है, तो भाई हम उस कैटेगरी में तो नहीं है, बट अपना बिस्तर हम डेली झाड़ते हैं। मम्मी भी ये डायलॉग घर पे बोलती है कि तू लोग अपना सफाई नहीं करती हो, तुम लोग ना, कुत्ता भी अपनी जगह साफ करके सोता है। तो भैया हम अपनी जगह तो साफ के झाड़ के ही सोते हैं, और क्या ही बोल सकते हैं। बाकी ये कपड़े फिर से इतने गंदे निकल ही गए, और राबिया बेचारी इतने सारे कपड़े धोएगी, मैं बैग वहाँ रख रही हूँ। तो गाइस ठीक है, मैं फटाफट, देखो सबसे बड़ी पता है मुझे सफाई करने में कुछ इशू नहीं है। सबसे पता इशू क्या होता है, ये जो छोटे छोटे बाल है ना भाई, इतने बाल झड़ते हैं इतने ज़्यादा। ये देखो भाई, सुबह मैं इतना उठा के जाती हूँ डेली कुछ ना कुछ, और ये कुछ ना कुछ रह ही जाता है, समझ नहीं आता भाई। इतने बाल हमारे सर में इतने बाल नहीं है, सर में जितने बाल नहीं उससे ज़्यादा तो झड़ रहे हैं। मतलब मुश्किल से मुश्किल 6-7 महीने साल भर में एकदम टकली हो जाऊंगी भाई, जिस तरह से ये बाल झड़ रहे हैं। अभी के घर में यही बाल 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 होंगे भाई, इतना इरिटेशन होता है ना इन बालों को देख के, और झाड़ू लगाने में सबसे ज़्यादा टाइम यही लेता है। घर घर की कहानी वाला सीन कर रही हूँ ना कि पूरे घर का भेद बता रही हूँ, तो घर का भेद बताना ये नहीं होता है, ये जस्ट मेरा ये है कि गाइस मैं भी ये कर रही हूँ। गाइस मेरा भाई हंस रहा है, कह रहा है ये क्या कर रही है फालतू का। भाई तो अपना वीडियो देख रहा है ना बिग बॉस, तो बिग बॉस देख, एक बिग बॉस उधर चल रहा है, एक बिग बॉस इधर चल रहा है। ये मेरी बहन नालायक नहीं है, भाई नालायक ज़रूर है, क्योंकि सच में भाई नालायक होते ही, चाहे कितने भी अच्छे हो, नालायक वर्ड तो उनसे रिलेट करता ही है। तो बस किचन का भी अभी ऐसा हालत है, बस सिलेंडर लगाया है अभी हमने, और किचन का हालत कुछ ऐसा है। चाय के बर्तन भी इस कुत्ते ने नहीं धोए हैं, ठीक है। अब इसको भी करना है हमें, और खाना बनाना है। किचन की लाइट भी कितनी स्लो है, मतलब कम सी लग रही है, पता नहीं क्यों। ये हमारा प्यारा सा किचन है जिसमें सामान बहुत कम है, जो यूज़ करने वाले हैं वही है। मतलब इधर अधिक सामान नहीं रख रखा है, जैसा मम्मी कहती हैं कि भाई तुम लोग ना इतना सामान रख लेते हो ना, बाद में इतनी दिक्कत होगी। तो हमने बहुत लिमिटेड चीज़ें ही रख रखी है जो हमें यूज़ किया। हमारे पास जो सबसे तगड़ा कलेक्शन है ना, कभी और दिखाऊंगी, कपड़ों का और सैंडलों का। ये टॉपिक टू बी नोटेड है कि मैं कभी ना कभी इस पर ब्लॉग बनाऊँगी। तो अभी मैं शायद मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। ये भी ज़रूरी है ब्लॉगिंग, बट मुझे फटाफट जल्दी काम कर लेना चाहिए। ये फटाफट वर्ड मैंने जितनी बार बोला होगा ना, उतनी देर तक तो मुझे बंद करके स्टार्ट कर देना चाहिए काम अपना। तो चलो बाय गाइस, मैं अभी झाड़ू फटाफट लगा के खाना चढ़ाऊँगी, तो मिलती हूँ आपसे, टाटा। कांता बाई आज नहीं आई ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने आप में कांता बाई है, क्योंकि सबको अपना काम खुद ही करना पड़ता है। और ऑफकोर्स जो बाहर रहते हैं ऐसे चुन्नी डाल के लग रहा है कि जैसे मैं कि कबड्डी खेलने जा रही हूँ, मतलब ऐसे तो साइड में चुन्नी डाल के मैं काम कर लेती हूँ। चुन्नी ले रखी थी तो मैंने उसके बाद फटाफट खाने की तैयारी कर ली। मैंने आलू ली और आलू धो के मैंने इसको कुकर में डाल दिया, फिर मैंने गैस चालू किया, और मुझे गैस से थोड़ा सा लग रहा था लीकेज टाइप का, पता नहीं कि स्मेल सी आ रही थी, तो फिर मैंने बंद करके फिर दोबारा चालू किया इसको। उसके बाद मैंने ये आँच मैंने बहुत धीमी कर दी थी। आँच मतलब ये बिहारी वर्ड है, मतलब गैस को धीमा कर दिया था। उसके बाद मैं
थोड़ा बर्तनों को साइड कर रही थी स्पेस के लिए, क्योंकि किचन इतना भी बड़ा नहीं और इतना भी छोटा नहीं है, बट ऐसा था कि ज़्यादा फैला हुआ है। टिफ़िन कल खाना जो लेके आए थे वो था, धो के साइड में रख दिया था, और मुझे शायद ये कल सैटरडे में मतलब जाऊँ तो लेके जाना पड़ेगा मुझे, तो तब तक मैं इसको साइड कर रही थी। और जो एक तो मेरा भाई ने क्या किया था आज, खाना वाना उसने कुछ खाया नहीं था क्योंकि गैस ख़त्म था, तो कुछ बनाया भी नहीं, उल्टा सीधा थैंक गॉड नहीं बनाया, क्योंकि किचन का बुरा हाल कर देता है। बस इसने चाय बनाई थी इंडक्शन पे, तो वो बर्तन रखे हुए थे। तब तक फिर मैंने मैंने सोचा प्याज टमाटर और मिर्ची वगैरह काट लेती हूँ। सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे फ्री का धनिया भी मिर्ची नहीं मिलता है। मतलब कहते हैं ना, औरतें जाती अरे भैया धनिया दे दो, अरे भैया धनिया डाल दो, अरे भैया थोड़ा मिर्ची डाल दो। देखो, क्योंकि इससे पैसे बचते सीरियसली, क्योंकि 10 रुपये की मिर्ची या 5 रुपये की मिर्ची देते नहीं, और देते हैं तो बहुत ऐसा ज़्यादा देते हैं तो वो वेस्ट हो जाता है। तो ये मिर्ची और धनिया इन्होंने दिया, थैंक यू अंकल। ठीक है, और टमाटर बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे से थे, तो मैं बस चॉपिंग पे लग जाती हूँ, कटिंग पे लग जाती हूँ। और मैं पहला प्याज काट रही हूँ इस होप से कि यार अच्छे से वीडियो शूट हो जाए और मेरा प्याज भी कट जाए। पर देखो क्या होता है मेरे साथ, ये पूरा प्याज सड़ा हुआ निकलता है यार। मतलब क्या यार, ये भी बाकी लोगों की तरह है कि ऊपर से दिखते अच्छे हैं बट अंदर से एकदम ख़राब, वाहियात, बेकार, बिना एक्सपेक्टेशन के। मतलब एक्सपेक्टेशन करो या सोचो ऐसा कि यार कितना अच्छा दिख रहा है। मतलब डोंट बुक क्या था वो लाइन है कुछ अंग्रेजी की, डोंट जज बाय बुक कवर, कुछ ऐसा था। तो लिटरली मेरे साथ यही हुआ था। तो मैंने सारा इसको छोड़ दिया कि छोड़ो यार, ख़राब हो गया तो हो गया है, ठीक है। उसके बाद मैंने इस बड़े वाले प्याज पर फोकस किया कि यार, और मैं लिटरली प्रे कर रही थी कि यार चलो ये ख़राब ना हो। फिर मैंने इसको छीला। उसके बाद एक तो मेरे को ये प्रॉपर्ली मैं वीडियो पहली बार शूट कर रही थी पूरा प्रोसेस के साथ, खाना बनाने का, कि चॉपिंग कर रही हूँ और गैस पे भी चढ़ा रखा है, उसका सब्ज़ी बनाऊँगी, ये चावल बनाऊँगी, वो पूरा शूट करूँगी। मैंने पूरा प्लान बना लिया था। मतलब अभी स्टार्टिंग फेस है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे सब कुछ रिकॉर्ड करना है और मेरी तरफ से जितना बेस्ट हो सकता है मैं उतना बेस्ट करूँगी। ये मैंने काट लिया, उसके बाद धो लिया इसको चकाचक। उसके बाद ये सीटी भी लग रही थी अच्छी खासी, और 3 सीटी के बाद मैं उतारने वाली थी इसको, क्योंकि आलू इतने में हो जाता है। फिर मैंने इसको प्याज को काटा, मतलब इतना परफेक्ट तरह से नहीं, बट उस हिसाब से काटा है कि थोड़ा आलू की सब्ज़ी सही बन जाए, ठीक है। क्योंकि 2-3 बार मैंने सेम इसी तरीके से सब्ज़ी बनाई है। ये वाली उबाल के आलू की सब्ज़ी की बात ही अलग होती है। मैं आपको दिखाऊंगी एंड में इसका रिज़ल्ट कि क्या कितनी प्यारी सब्ज़ी बनी, और खाया तो मस्त यार, मज़ा आ गया। तो ये आलू हमारे उबल गए थे और प्याज मिर्ची भी कट हो चुकी थी, और मैं मिर्ची वैसे ही काटती हूँ जैसे मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद मैंने एक पानी भी ले लिया था दूसरे उसमें बर्तन में, और मैं उसको आलू को रख रही थी ताकि वो आलू अच्छी तरीके से छिल जाए ठंडे पानी में। और इसको मैं कुकर को थोड़ा डाल देती हूँ, और उसको कुकर धोने के बाद मैं इसमें कुकर में चावल बनाने थे, क्योंकि हमारे पास कुकर में जल्दी चावल बन जाते हैं। और मैं मतलब बैठा हुआ चावल, पसा हुआ चावल आपको पता होगा कि, तो मैं बैठा हुआ ही चावल ही बनाती हूँ जो कुकर में बनते हैं, जिसमें पानी पसाना नहीं पड़ता और चावल बहुत अच्छे बनते हैं। फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, उसके बाद मैंने ऑयल डाला। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं इधर से डालूँगी तो वो वीडियो दिखेगा नहीं, फिर मैंने इसलिए वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने इधर से तेल डाला, और उसके बाद मैंने उस हिसाब से तेल डाला, ऑयल डाला जितने मेरा प्याज था, ठीक है, जिसके हिसाब से मुझे लगा ज़्यादा ऑयली भी ना लगे। फिर ये जीरा का पैकेट लिया मैंने, और मैंने थोड़ा मतलब सोचा कि थोड़ा गर्म हो जाए, क्योंकि गर्म हो जाता है ना तो तभी डालना चाहिए, क्योंकि कढ़ाई भी थोड़ा गर्म होने टाइम लगाती है स्टार्टिंग में। तो बस मैंने जीरा का फ़ौरन डाल दिया, ठीक है। उसके बाद पत्रक था नहीं तो पत्रक नहीं डाला। वैसे तो पत्रक हर किसी सब्ज़ी में नहीं डालते, बट मोस्टली सब्ज़ी में मैं डालती हूँ पत्रक, बट नहीं था मेरे पास, तो मैंने सिर्फ जीरा का फ़ौरन डाला। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा देखा कि सही से जा रहा है तेल में। उसके बाद मैंने इसको देखो, मैं वॉइस ओवर ऐसे करती हूँ ना बात में यार, मुझे बहुत डिफ़िकल्टी लगती है, बट फिर भी मुझे करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा ही काम है, मुझे ही करना है। तो उसके बाद प्याज और मिर्ची मैंने एक साथ डाल दिया था, जबकि मुझे मिर्ची पहले डालनी चाहिए थी। ये मेरी गलती हुई है, बट नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी। बट ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं हुई कि प्याज और मिर्ची एक साथ डाल दिया, फिर मैंने उसको फ्राई करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। अभी देखो इसके बाद क्या होता है यार, ठीक है। मैं कैमरा को साइड में रखी और फिर मैंने सोचा कि गैस को कम कर देते हैं, फिर मैंने गैस को कम भी कर दिया।
मैंने मसाले निकाल लिए, तो जो भी मेरे पास धनिया, मिर्ची और हल्दी थे, तो मैंने छोटे, इतने प्यारे छोटे, मतलब ये छोटे चम्मच मुझे बहुत सही लगता है, पता है, मतलब मसाले निकालने के लिए। और मेरे पास 3 है ऐसे चम्मच छोटे वाले। तो आई थिंक ये 50 के मुझे मिले थे, 7 या 8 मिले थे मुझे, तो मैं लेके आई थी, बाकी खो गए। तो ये मैंने मिर्ची, धनिया और हल्दी डाल दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। मैं खाना ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से खाना बनाती हूँ, बहुत कम मसालों के साथ बनाती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पोस्ट कर रही हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे अपना बनियान भी ठीक कर रही हूँ कि एक्चुअली ये चीज़ है मेरे साथ, ये सभी के साथ होती होगी, पता नहीं हमारा बनियान का बन ये क्यों दिखने लग जाता है। मतलब ऑफकोर्स वो बाराक छोड़ो यार, जाने तो कुछ ज़्यादा ही मुझे हो जाएगा। तो उसको थोड़ा मैंने दिखा, मुझे कैमरा फ्रंट करने के बाद, तो मैंने इसको साइड किया। इसके बाद ये फ्राई हो गई। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया। पता है वॉइस ओवर में सबसे बेस्ट बात मुझे क्या लगता है, सबसे मतलब एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है, मतलब कि एक अच्छी चीज़ भी है, एक बुरी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ ये है कि अपने हिसाब से आप इसको वीडियो में बोल सकते हो, बता सकते हो, चीज़ों कर सकते हो, ठीक है, आपके पास मौका होता है। दूसरी चीज़ क्या, बुरी क्या चीज़ है यार, वॉइस ओवर बहुत डिफ़िकल्ट है यार, सीरियसली। एक अच्छी जगह पे बैठ के वॉइस ओवर करना, बिन नॉइज़ को वॉइस ओवर करना, आपको कंटिन्यू बोलना है ताकि बीच बीच में गैप ना लेना पड़े, क्योंकि बीच में आप गैप लेते हो ना तो वीडियो सच में ख़राब हो जाती है। उसके बाद मैंने ये मसाले सारे उसमें डाल रही थी। फिर मैंने ये मैगी मसाला मंगवाया था भाई से, फिर ये मैगी मसाला भी डाल दिया, क्योंकि गरम मसाला या फिर ऐसा कुछ था नहीं मेरे पास, तो मैंने सोचा मैगी मसाले से डाल दी थी। मैगी मसाले से टेस्ट आता है, बढ़िया आता है टेस्ट। 2-3 बार मैंने बनाई है, आलू की सब्ज़ी ऐसे ही बनाई है। तो बस इसको मैं फ्राई कर रही थी और अच्छी खासी फ्राई हो गई थी ये। तो मैंने सोचा कि चलो अब मसालों को अच्छे से मिक्स करके मैं इसको इसके डाल देती हूँ। और मैंने ये अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने ये प्याज और टमाटर भी देख लिए था, सही लाल हो गए थे, मतलब जलाने नहीं थे मुझे। एक बार तो पता क्या था, जब मैं शायद आलू की सब्ज़ी ने कुछ और बना रही थी और मुझे लगा कि प्याज को थोड़ा टाइम लगेगा, बट प्याज उस दिन इतने भयंकर जले थे। और उस दिन काफ़ी लेट हो गया था, मतलब 11 बज गए थे। और उस दिन खाना इतना लेट, मतलब आपके साथ जब बहुत बुरा हो रहा होता है ना, तो और ज़्यादा ही बुरा होता है, मतलब वो पूरा दिन ही बुरा हो निकल जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ उस दिन हुई थी। फिर मैंने इसमें मसाला डाल दिया और इसको मैं थोड़ा ऐसे छोड़ देती हूँ, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो पता है मुझे ऐसा क्या लगा इसमें, कि गैस कम करके मैं करता और गैस बंद ही हो गई। वाह नाइस, मेरे से ऐसे ही चीज़ें होती है, क्योंकि मुझे गैस कम करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं इसका वो भूल जाती। फिर मैंने फटाफट गैस चालू किया और इसको इस बार सही कम किया मैंने, ठीक है। देखो ऐसे ही होता है भैया, गैप ले लेके वॉइस ओवर करना पड़ता है आपको। उसके बाद मैंने इसको ढक दिया और ऐसा है कि मैं छोड़ देती हूँ 2-3 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, कि तब तक मैं इसमें चावल भी धो लेती हूँ और टाइम मिल जाता है, क्योंकि तब तक वो मसाले भुनेंगे आराम से, तब तक मैं चावल धो के साइड कर लेती हूँ, जैसे ताकि, क्योंकि आलू तो ऑलरेडी उबले हुए हैं, आलू को तो मुझे बस डाल के उसमें थोड़ा सा खदकाना है, मतलब उसको थोड़ा सा पानी दे के उबालना है, ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी आलू उबली हुई है, तो मुझे गलाने के लिए टाइम नहीं चाहिए, तो ऐसा है। मुझे लगता है ना, मुझे प्रॉपर्ली उसी लैंग्वेज में वॉइस ओवर करना चाहिए जैसे कि मैं बोलती हूँ भाई, सीरियसली वैसे में ही मुझे वाइब आती है। मुझे इतनी अच्छी तरीके से वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो ज़्यादा ही हो जाएगा भाई। और मैं लिटरली, मैं पहले इतना नहीं बोलती थी, पता नहीं मुझे अचानक से क्या हुआ कि पता नहीं, बस अपने आप ही हुआ, इतना बोलने की आदत, इतना हंसने की आदत, इतना जोक मारने की आदत, ऐसे, ठीक है। और ब्लॉगिंग वीडियो की तो मत ही पूछो, पता नहीं कैसे आदत लग गई मुझे, इन चीज़ों का इंटरेस्ट हो गया इस तरफ। एक तरफ तो मुझे एक टाइम था जब मुझे फ़ोटो खिंचवाने में भी प्रॉब्लम होता था। उसके बाद बस मैंने ये चावल धो दिए, और मैं 3 से 4 बार मैं चावल धोती हूँ, क्योंकि मम्मी ने स्टार्टिंग से बोला भैया 3 से 4 बार चावल धो अच्छे से, ठीक है। तो 3 से 4 बार मैंने इसको चावल धोया। उसके बाद आज क्या था, रूम में पानी भी नहीं था, क्योंकि हम इतने दिनों बाद आए थे, थोड़ा बहुत ही पानी बचा था। तो कल हमने पानी पिया था और सोचा था कि कल भाई को बोल देंगे कि पानी करवा लेना। मैं बोलना भूल गया और उसने टोटली ध्यान ही नहीं दिया कि पानी नहीं है, क्योंकि उसको इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है, खाना ही नहीं बनाया था या कुछ खाया नहीं था। उसके बाद आलू भी छिल गए थे और मसाले भी बढ़िया हो गए थे, तो मैं आलू को फोड़ लेती हूँ थोड़े छोटे छोटे, और पूरा कई तो आलू में से पूरा पीस ही गए थे, तो मैंने कोई बात नहीं, वो सुरवा अच्छा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है, जिसको ग्रेवी बोलते हैं, ग्रेवी अच्छी हो जाएगी।
और आलू की सब्ज़ी में ऐसे आलू की सब्ज़ी ना मुझे सीरियसली ऐसे बहुत पसंद है। भंडारे वाला आलू की सब्ज़ी यार, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है अभी तक। मतलब मुझे पता है कि ये मोस्टली लोगों को पसंद होगा, मोस्टली क्या सभी को ही पसंद होगा भंडारे वाले आलू, ठीक है, की सब्ज़ी। तो इसको मैं मसाला मिक्स कर लेती प्रॉपर्ली कि नीचे सटा वटा तो नहीं है। तो बस ये नहीं सटा था, फिर मैंने इसमें आलू डाल दिए। देखो देखो मैंने आलू डाल दिए। उसके बाद मैंने ऐसे आलू डाल दिया। इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको अच्छे से मसालों के साथ मिक्स किया। ऐसे मिक्स किया, मैं लोगों को भी ऐसे ही मसल के ऐसे मिक्स करके सीधा फेंकना चाहती हूँ, बट लोगों को ये सब्ज़ी है मेरी, तो मैं सब्ज़ी को तो खाना है ना यार, भूख लगी है। उस टाइम ऑफिस में मजदूरी करके यार, आज तो लंच भी नहीं खाया था मैंने ऑफिस में। तो यार ये तो थोड़े से मोमोज से क्या होता है यार भाई, खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, दुनिया में आए हैं तो काम करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, जीना पड़ेगा भाई। ये सब बस मैं फालतू बोल रही हूँ, हकीकत बोल रही हूँ भाई, इस बात का सेंस है, ठीक है। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी पानी डाल दी। ग्रेवी वाली मैं सब्ज़ी बना रही थी ना, वो सब्ज़ी अगर मैं रोटी के साथ मतलब जैसे जिस तरह से मैंने आलू डाल के उसको मसाले के साथ मिक्स किया था, अगर कि तो ये तैयारी हो गई थी मैं खाती, तो मैं वैसे छोड़ देती है। थोड़ा बन गई थी, बस खदकाना था थोड़ा, और इसलिए मैंने इसको ढक के खदका दिया था। उसके बाद मैंने चावल चढ़ा दिए थे क्योंकि चावल ऑलरेडी तैयारी हो चुकी थी। फिर ये देखो हमारे बन गए आलू की सब्ज़ी और चावल। भाई साहब क्या टेस्ट लग रहा था भाई। राबिया ने खाना स्टार्ट कर दिया था, भाई अपना ले रहा था, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हमारा पूरा होता, और हमने 9 बजे तक खाना खा रहे थे हम लोग। तो बस टाटा बाय बाय।